नमस्कार, स्वागत है आपका 100 शहर 100 खबर में। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। राज्यसभा के लिए बीजेपी के मौजूदा मंत्रियों को फिर टिकट मिलना तय है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली यूपी से, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बिहार से, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और थावर चंद गहलोत मध्य प्रदेश से टिकट ले सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर को महाराष्ट्र, मनसुख भाई मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से जया बच्चन को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी नरेश अग्रवाल का टिकट काट सकती है। 3 अप्रैल को जया बच्चन की राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही है। 23 मार्च को यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे। सीएम के साथ सुशील मोदी और नित्यानंद राय भी चुनाव प्रचार में लगे रहे। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। भाई वीरेंद्र का कहना है कि चुनाव प्रचार में किंग महेंद्र के भाई पैसे लगा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने इसकी शिकायत जिला अधिकारी से भी की है। आरजेडी और कांग्रेस के सदस्यों ने बिहार विधानसभा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चीनी मिल के प्रबंधन द्वारा किसानों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं करने को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के छोटे दामाद अनिल कुमार साधु ने एलजेपी छोड़ने की घोषणा कर दी है। अनिल कुमार जल्द ही आरजेडी का दामन थाम लेंगे। अनिल कुमार एलजेपी में दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे। अनिल साधु की बगावत पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें एलजेपी की चिंता है वो पहले अपनी चिंता करें। बिहार बोर्ड के बाहर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। टीईटी अभ्यर्थियों ने बोर्ड कार्यालय के बाहर हंगामा किया। बोर्ड के द्वारा संशोधित किए गए रिजल्ट पर संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी। पटना में एसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों ने हंगामे के बाद आज के पेपर को रद्द कर दिया गया। छात्रों का लोअर डिवीजन क्लर्क के पेपर के दौरान हंगामा हुआ और पेपर लीक होने का आरोप लगाया। बांका में अवैध बालू उठाव के खिलाफ लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मामला राधानगर घाट का है। ग्रामीणों का कहना है कि रात में बालू माफिया मशीन से बालू का उठाव करते हैं, जिसके कारण नदी का जलस्तर कम हो गया है। सुपौल के करजाई थाना क्षेत्र में एक महिला का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 106 को जाम कर दिया और जमकर बवाल मचाया। घंटों जाम के बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ के भरोसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वैशाली में महुआ अनुमंडल कार्यालय पर राशन उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीडीएस दुकानदारों पर अनाज गबन करने का आरोप लगाया है। पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भी हंगामा हुआ। बगहा में आरटीपीएस काउंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। प्रखंड कार्यालय में कर्मियों पर मनमानी का आरोप है। इस दौरान वार्ड नंबर 6 के पार्षद पति भोलेनाथ यादव के साथ हाथापाई भी हुई। समस्तीपुर में 9 महीने से बंद रामेश्वर जूट मिल को चालू करने की मांग को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। जूट मिल में काम करने वाले मजदूर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। मिल को चालू कराने की मांग की। हाजीपुर के सुगौली में रेलवे ट्रैक सुबह 11 बजे से टेढ़ा होने लगता है, जबकि शाम 4 बजे से सीधा होने लगता है। ग्रामीण अब इसे अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं। वैशाली थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर जुड़ावनपुर की यह घटना है। मधुबनी में 3 तलाक के प्रस्तावित कानून के खिलाफ कलवाही प्रखंड में हजारों महिलाओं ने एक मौन जुलूस निकाला। महिलाओं ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल महिलाओं की माने तो 3 तलाक कानून उनके खिलाफ है। नालंदा के महादेव नगर में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला के प्रेमी ने 8 साल के मासूम को गोली मार दी। आनंद फानन में आलोक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। समस्तीपुर के दरियापुर गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने युवक की हत्या के बाद शव को घर के पीछे एक पेड़ से लटका दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी शंकर शर्मा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। गोपालगंज में जमीन विवाद में एक और व्यवसायी की चाकू मारकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इस हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असरुद्दीन शादी से वापस लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने असरुद्दीन पर चाकू से हमला कर दिया।
दरभंगा के मथुरापुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 1 साल पहले ही युवक की शादी हुई थी। शव मिलने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बाढ़ में ई रिक्शा पलटने से एक छात्रा घायल हो गई। छात्रा सेंट जोसेफ स्कूल की बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब छात्रा स्कूल जा रही थी। घायल छात्रा को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांका के बौंसी थाना क्षेत्र के बौंसी ढाका मोड़ पर अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी। हादसे में मोफिल लैया नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। मौके पर परिजनों ने शव की पहचान भी कर ली। जमुई चकाई थाना क्षेत्र के सरौन बख्शिया सड़क पर 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार हवा में 10 फीट ऊपर उछला और दूर जा गिरा। वैशाली में एक गाय ने चौकीदार को पटक कर मार डाला। चारा देने के दौरान गाय ने रस्सी तोड़कर हमला कर दिया। सदर थाने का चौकीदार था मृतक नंदू पासवान। नवादा के अनाथालय में बच्चे की मौत पर उठ रहे हैं सवाल। शहर के मिर्जापुर मोहल्ले में स्थित विशिष्ट दत्तक बाल गृह केंद्र में 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वैशाली में सरसों के खेत में आग लगने से खेत में काटकर रखी गई सरसों की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान के मुताबिक आपसी दुश्मनी की वजह से उसके खेत में फसल को आग के हवाले किया गया। बगहा में एक शिक्षक ने बेरहमी से छात्र की पिटाई की। मामला जबरन पढ़ाई और बगहा से रामनगर ले जाने का बताया जा रहा है। पिटाई की इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित बच्चे को बरामद कर लिया। दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन उम्र कैद की सजा मिली है। एडीजे 5 कोर्ट ने सुनाया है फैसला। संतोष झा, मुकेश पाठक समेत 10 आरोपी 26 फरवरी को हुए थे दोषी करार। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो सनकी दरोगा हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है। मुंगेर में असामाजिक तत्वों ने खोले रेलवे ट्रैक के पैडल क्लिप। डाउन लाइन रेल ट्रैक के 1 दर्जन पैडल क्लिप खोले गए। ग्रामीणों की सूचना के बाद रेल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और रेल ट्रैक को ठीक किया गया। विक्रम में NH 98 पर परिचालन प्रतिबंधित होने के बावजूद आवागमन जारी रहा। आरजेडी के झंडा लगे इन गाड़ियों को रोकने की किसी ने सहमत भी नहीं उठाई। हाजीपुर के गांधी चौक स्थित एटीएम से कटे फटे नोट निकलने से लोग परेशान हैं। लोगों की शिकायत है कि आए दिन एटीएम से ऐसे ही नोट निकल रहे हैं। इस मामले में एटीएम में तैनात गार्ड को भी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद एटीएम को शाम के बाद बंद कर देना पड़ा। छपरा में जी बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। तरैया में चीनी मिल की जमीन पर अवैध कब्जे की खबर के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। दरअसल तरैया में कानपुर चीनी मिल के करीब 260 एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और उस पर खेती कर रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया में राशन कार्ड बनाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन लिए जा रहे हैं। नए राशन कार्ड महिलाओं के नाम से बनेंगे, लिहाजा काउंटर पर महिलाओं की अधिक भीड़ लग रही है। मनेर शरीफ स्थित दारुल उलूम फैजान मखदूम राहिया मदरसा में देर रात को दस्तारेबंदी का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 हाफिजों को हाफिज कुरान की उपाधि दी गई। कार्यक्रम में मुस्लिम हिंदू दोनों समाज के लोगों ने शिरकत की। आरा में महिला पुरुष दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दंगल में महिला पुरुष के साथ छोटे पहलवानों ने भी अपना पूरा दमखम दिखाया। इस दंगल में 1000 से लेकर 50,000 तक का इनाम पहलवानों पर रखा गया था। नालंदा पुलिस की मदद से थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। दरअसल दुर्गापुर गांव के ऋषु को एक युवती से प्रेम हो गया, लेकिन परिजनों के डर के चलते ऋषु शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मामला थाने में पहुंचा तो थानाध्यक्ष ने दोनों परिवारों को थाने में बुलाया, जहां लड़के के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए। एलजेपी नेता पशुपतिनाथ पारस ने जेडीयू उम्मीदवार अभिराम शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मांझी स्वार्थी नेता हैं और उन्होंने कभी भी दलितों के हित में काम नहीं किया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में राज्यसभा की दोनों सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। जेएमएम और कांग्रेस के इस गठबंधन पर बीजेपी ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा है कि आखिर दोनों पार्टी के बीच सीट के लिए कितने में डील हुई है।
राज्यसभा में रांची में लालू से आज जेल में समर्थकों की मुलाकात नहीं हो पाई। कल अब 3 समर्थक लालू से जेल में मिल सकेंगे। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने तकनीकी कारण बताया। धनबाद पुलिस में प्रशिक्षु डीएसपी जयश्री कुजूर इन दिनों लेडी सिंघम बनकर शराबियों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटी हैं। वर्दी का नशा इस कदर बोल रहा है कि शराबियों पर कार्रवाई का फुटेज बना रहे पत्रकारों पर भी वर्दी का रौब झाड़ने से नहीं चूकती। इसकी बानगी धनबाद के स्टेशन रोड इलाके में देर रात देखने को मिली। देवघर के डीटीओ ऑफिस में कर्मचारी का मोबाइल चोरी का सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। इसमें एक बुजुर्ग डीटीओ ऑफिस के कर्मचारी के कक्ष में घुसता है और टेबल पर रखे कर्मचारी सुभाष के मोबाइल फोन को लेकर अपनी जेब में रख लेता है, फरार हो जाता है। बुजुर्ग ने गलती से मोबाइल उठाने की बात कही। चतरा में नशे की खेती जोरों पर है। यहां हजारों एकड़ भूमि पर अफीम की फसल लहलहा रही है। जी मीडिया की टीम ने उन इलाकों का जायजा लिया जहां अवैध रूप से नशे का खेल बदस्तूर जारी है। जी बिहार झारखंड की टीम उन इलाकों में पहुंची जहां सैकड़ों एकड़ वन भूमि में अफीम की खेती की जा रही है। चतरा जिले में बच्चों को अफीम की खेती में ढकेला जा रहा है, जबकि शासन और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। पिछले 1 दशक से चतरा जिले में हजारों एकड़ में अफीम की खेती हो रही है। अब सूबे की सरकार को नशे की इस पैदावार पर नकेल कसने की जरूरत है। गिरिडीह के डुमरी पीर टांड के सीमा पर स्थित अकबकी टांड में नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी जारी है। दूसरे दिन भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने 4 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में कुल 18 लोगों से पूछताछ हो रही है। बोकारो में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। जोगेश्वर बिहार थाना के लुगू पहाड़ से पुलिस ने 12 बंडल आईईडी तार, 22 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और डिजिटल वॉच बरामद की है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपी के संयुक्त अभियान में यह बड़ी सफलता मिली। रांची के टाटा सिल्वे इलाके में पुलिस ने छापेमारी के बाद करीब 5 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से 40 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गए, उनकी तलाश की जा रही है। बोकारो में महिला की हत्या की गई है। महिला का शव घर के बेड पर मिला है। महिला के पति पर ही हत्या का आरोप लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना चास थाना क्षेत्र के शीतला माता मंदिर की। धनबाद के बाघमारा बेनीडीह साइडिंग के रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खोखी बीघा निवासी 35 साल के कुंदन चौहान के तौर पर हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। रांची में पेड़ से लटकता एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। घटना केतारी बागान की है, जहां एक पेड़ से झूलता हुआ शव मिला है। नामकुम थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची में ट्रक और ऑटो में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ओवरलोडेड ट्रक पलटने से आवागमन बाधित हो गया। लालपुर चौक की यह घटना है। रांची के सेक्टर 2 में गायत्री नगर के एक घर में चोरी हुई है। यहां से चोरों ने लाखों के जेवरात समेत नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने घर पर धावा बोला। सिमडेगा में मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक का विरोध शुरू कर दिया है। इसे लेकर महिलाओं का विशाल जुलूस निकला। मौन जुलूस निकालकर महिलाएं अनुमंडल कार्यालय पहुंची और 3 तलाक बिल वापस लेने का ज्ञापन अंचल अधिकारी को सौंपा। सिमडेगा में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 मवेशियों की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने बानों में करीब 2 घंटे तक जाम लगा दिया। सीओ और पुलिसकर्मियों ने आश्वासन के बाद जाम हटाया। पाकुड़ में बीड़ी मजदूरों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी ईएसआई की राशि काटी जा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, इन्हें अपनी मजदूरी लेने में भी काफी दिक्कत होती है। खूंटी में कानून की गलत व्याख्या और पत्थलगड़ी कर ग्रामीणों को भड़काने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्थलगड़ी करने वाले ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ डीसी एसपी ने एक बैठक कर इससे दूर रहने और सरकारी योजनाओं पर अमल करने की अपील की। सिमडेगा उपायुक्त जटाशंकर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की। सरकार ने 1 रुपए में परमिट और गाड़ी का टैक्स फ्री कर रखा है, जिससे लोगों का आर्थिक विकास हो सके। उपायुक्त सिमडेगा के मुताबिक ये पहली बस है जो सरकार की मंशा पर खरी उतरी। डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत झारखंड राज्य का नक्सल प्रभावित जिला चतरा सरकार के सपने को साकार कर रहा है। खनन विभाग कार्यालय जिले का पहला डिजिटल कार्यालय बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। जिला खनन कार्यालय में अब खनन से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हो गए।
जामताड़ा में एक प्रेमी युगल थाने में शादी के बंधन में बंधा। इस दौरान पुलिसकर्मी बाराती बने। दरअसल जामताड़ा के सुपाईडीह निवासी पूजा कुमारी और उदित मंडल का प्रेम प्रसंग पिछले 8 साल से चल रहा था। इस शादी में लड़के वाले नहीं पहुंचे, जबकि लड़की के परिजन शादी में शामिल थे। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन महिला सशक्तिकरण को लेकर रखा गया था, जिसका उद्घाटन नगर परिषद की अध्यक्ष फूल सुंदरी देवी ने किया। जामताड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर शक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सखी मंडल समूह, मुखिया, जल सहिया और कई अन्य महिलाओं ने भाग लिया। रामगढ़ में 3 तलाक बिल के खिलाफ चितरपुर में हजारों महिलाओं ने विशाल मौन जुलूस निकाला। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आई हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 8 मार्च यानी कल से शुरू होगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के सभी जिलों में 1389 केंद्र बनाए गए। रांची में शहीद तेलंगा खड़िया कुश्ती ट्रॉफी प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें झारखंड की 16 जिलों से खिलाड़ी पहुंचे हैं। प्रतियोगिता में कुल 324 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में 30 गोल्ड, 30 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा। पीएनबी घोटाले और मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सांसदों ने की नारेबाजी। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने मूर्ति तोड़े जाने का विरोध किया। कहा, जो ऐसा कर रहे हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। संसद में हंगामे को लेकर स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सरकार और विपक्ष में नहीं बनी सहमति। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मूर्ति तोड़े जाने की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, बीजेपी किसी की मूर्ति तोड़ने का समर्थन नहीं करती। अमित शाह ने कहा, मूर्ति तोड़े जाने में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता शामिल हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। लेनिन की मूर्ति हटनी ही चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा, हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी एमएलसी राबड़ी देवी ने त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने की निंदा की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होली और ईद मनाने को लेकर दिए गए बयान को लेकर राबड़ी देवी ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए। चेन्नई में पेरियार की मूर्ति तोड़े जाने के बाद डीएमके का प्रदर्शन। बीजेपी नेता एच राजा पर कार्रवाई की मांग। पेरियार की मूर्ति तोड़े जाने पर कमल हासन बोले, कावेरी मुद्दे से भटकाने के लिए मूर्ति तोड़ी गई। बीजेपी नेता एच राजा के विवादित पोस्ट पर हंगामा। पोस्ट में लिखा था, लेनिन के बाद पेरियार की मूर्ति टूटेगी। विवादित पोस्ट डिलीट किया। बीजेपी नेता एच राजा ने विवादित पोस्ट पर मांगी माफी। कहा, नहीं थी जानकारी। बेंगलुरु में लोकायुक्त विश्वनाथ शेट्टी पर हमला। आरोपी ने दफ्तर में घुसकर मारा चाकू। पुलिस ने आरोपी तेजस शर्मा को गिरफ्तार किया। लोकायुक्त की हालत गंभीर। राजस्थान के झालावाड़ में खेत में 12 फीट लंबा मगरमच्छ दिखा। लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शनिदेव की 39 फीट प्रतिमा स्थापित। इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज। रूस का एक विमान सीरिया में क्रैश। 39 लोगों की मौत। हादसे की वजह तकनीकी खामी संभव। श्रीलंका के कैंडी में 10 दिन के लिए इमरजेंसी लगाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के बाद हुआ फैसला। कैंडी शहर में 2 दिन पहले मुस्लिम और बौद्ध समुदाय के लोगों के बीच आपसी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के डेलीगेशन से मुलाकात की। सरकारी टीवी चैनल KRT ने जारी किया वीडियो। नॉर्थ ईस्ट चीन के एक घर में जमी बर्फ ही बर्फ। बाहर जाते वक्त टैप खुला छोड़ दिया था। एक्सपोर्टर्स को जल्द मिलेगा अटका हुआ GST पेमेंट। पीएम मोदी ने बुलाई बैठक। एक्सपोर्टर्स का करीब 75% पैसा
फंस जाने से कारोबार में हो रही है दिक्कत। वित्त मंत्री अरुण जेटली और सुरेश प्रभु भी बैठक में होंगे शामिल। लगातार 6 दिन से बाजार में गिरावट हावी। बाजार 18 दिसंबर 2017 के निचले स्तरों पर बंद। छोटे मझोले शेयरों की जोरदार पिटाई। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। कैबिनेट में 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला संभव। एसएफआईओ के सामने पेश हुए पीएनबी के एमडी और सीईओ सुनील मेहता। नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स को लिए लोन मामले पर एसएफआईओ कर रहा पूछताछ। रिटेल ट्रेड के लिए अलग पॉलिसी लाएगी सरकार। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव खबर। पॉलिसी में डायरेक्ट सेलिंग, बल्क रिटेल ट्रेड शामिल। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी होगा शामिल। हाईवे के लिए टोल फ्री नंबर 1033 लॉन्च। इमरजेंसी में मांगी जा सकेगी मदद। 24/7 काम करेगा टोल फ्री नंबर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर पत्नी ने मारपीट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया। फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। पत्नी हसीन जहां के आरोपों से मोहम्मद शमी का इनकार। खबरों को बताया गलत। दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान बनाए गए गौतम गंभीर। कोच रिकी पोंटिंग ने दी जानकारी। यमला पगला दीवाना 3 की तैयारियों में जुटे बॉबी देओल। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान का होगा कैमियो रोल। सलमान खान पर फिल्म बनाएंगे फिल्म मेकर कैलाश काशीनाथ पवार। फिल्म का नाम होगा सलमान सोसाइटी। राजकुमारी हिरानी की पत्नी की बुक लॉन्च पर पहुंचे आमिर खान। इवेंट पर आमिर ने किया अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का प्रमोशन। दीपिका पादुकोण ने पीठ दर्द के चलते शूटिंग से लिया ब्रेक। डॉक्टर्स ने दीपिका को दी है 2 से 3 महीने आराम की सलाह। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही।